मुजफ्फरनगर में सपा जिलाध्यक्ष ने आरएलडी पर लगाए आरोप सपा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं रालोद विधायक। खबर जनपद मुजफ्फरनगर से। देश में लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन को लेकर बड़े नेता भले ही संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 2022 के चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और मुजफ्फरनगर की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ा गया था। राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले 5 में से 4 नेता मुजफ्फरनगर से सौरभ स्वरूप, मीरापुर से चंदन चौहान, पुरकाजी से अनिल कुमार और खतौली से राजपाल सैनी समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन इन चारों ने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से चंदन चौहान और अनिल कुमार रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़कर विधायक चुने गए थे। बुड़ाना से रालोद के वरिष्ठ नेता राजपाल बालियान रालोद सिंबल पर और चरथावल से समाजवादी पार्टी के नेता पंकज मलिक चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। खतौली में हुए उपचुनाव में भी गठबंधन के विधायक बने मदन भैया रालोद के ही नेता हैं। विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बाद नगर निकाय चुनाव में दोनों दलों में खुलकर विवाद की स्थिति सामने आई थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल के इंडिया गठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में जाने की बार बार चर्चा फैलती रही है, जिसे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने हर बार सख्ती से नकारा है और इंडिया में ही बने रहने की घोषणा की है। लेकिन धरातल पर दोनों ही दलों के नेताओं के दिल अभी भी नहीं मिले हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक संभावित प्रत्याशियों में शामिल है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल इस सीट पर अपना प्रत्याशी चुनाव लड़ाना चाहता है। इसी कश्मकश के बीच आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जिया चौधरी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सहयोग, चंदे और कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान विधायक चंदन चौहान और अनिल कुमार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के फोन ही नहीं उठाते हैं। जिया चौधरी का आरोप है कि रालोद के इन दोनों विधायकों समेत खतौली से रालोद के उपचुनाव में जीते विधायक मदन भैया भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रालोद के विधायक समाजवादी पार्टी को तोड़ रहे हैं। जिया चौधरी के इस बयान से जिले की राजनीति फिर गर्मा गई है और राष्ट्रीय लोकदल व समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर फिर सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेताओं में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के प्रति इतना अविश्वास क्यों है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी पूर्व में भी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के लिए विवादित बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने यह तक कह दिया था कि जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी ने उनकी हैसियत से बढ़कर सम्मान दिया है, जिसको लेकर विवाद पैदा हुआ था। जिया चौधरी का यह बयान अब फिर गठबंधन के लिए एक नया सरदर्द बनकर सामने आ रहा है, जिस पर सभी की नजर लगी हुई है। नहीं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की कुछ शिकायतें आती हैं, उसी के संबंध में विचार विमर्श जिला संगठन की बैठक में चलते रहते हैं। किसी पर कोई आरोप आप ही के संगठन में 2 फाड़े आप ही की वीडियो अंदर से ही वायरल कर दी? नहीं, वीडियो वायरल नहीं की है, वो मेरे पेज पर मेरे सोशल मीडिया की लाइव मेरा भाषण चल रहा था। कोई किसी ने कुछ नहीं किया है और संगठनात्मक ढांचे में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी बातें आती हैं। जिला मुखिया होने के नाते उनको हमें फेस करना होता है, उनकी सुननी होती है। आरोप किसी पर नहीं है। अगर कहीं कोई बात आती है तो उसे हमें अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के तौर पर, अपने साथियों को उनका मनोबल कहीं नीचा ना गिरे। गठबंधन का धर्म निभाने के लिए समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता, हमने हमेशा निभाया है और निभाएंगे। लेकिन जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, उनका मनोबल कहीं नीचा ना गिरे, उनकी बातों को सुनना पड़ता है। वीडियो में 3 विधानसभा का नाम आपने लिया है, पुरकाजी, खतौली, मीरापुर। आपका कहना है कि विधायकों से नाराजगी आपकी दिखाई, कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी कोई नाराजगी किसी से नहीं है और हम आज जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम मना रहे हैं, हम चरणवादी चौधरी चरण सिंह के सब अनुयायी हैं और उन्हीं की विचारधारा को, नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। नहीं, देखो, ये तो उनके निजी विचार है, पता नहीं आरोप क्यों लगा रहे। हमारे जितने भी एमएलए यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर से हैं, वे सभी की किसान की समस्या हो, किसी की हो, और देखो, ये तो
भाई गठबंधन से जीते हुए सभी एमएलए, उसमें कोई बात ही नहीं। और सभी समाज की सभी की बात सुनने का हमारे एमएलए काम कर रहे हैं। और उनकी बातों को पता नहीं विधायक जी ने वो जिला अध्यक्ष जी ने ऐसी बात क्यों कही, ये उनके निजी विचार है, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर मैं अपने विधायकों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायक पूरी किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, उनकी आवाज़ को, उनकी समस्या का निराकरण करने का काम जनपद मुजफ्फरनगर में दिन रात करते हैं। उनका आरोप है आपके विधायक उनके कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते, कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, अगर कोई ऐसी बात थी तो वे मिलकर बैठ कर बात कर लेते। अगर मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसा मामला है नहीं, पर अगर कोई ऐसा मामला था तो उन्हें बता देते। अगर कोई ऐसा होगा तो उसमें सुधार हो जाता, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। वैसे तो मेरे उसमें तो ऐसा बात है नहीं। एमएलए तो हमारे सभी के काम कर रहे हैं। अगर किसने वोट भी नहीं दी तो उनका भी वे काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात जिस नहीं है। तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, हमारे माध्यम से क्या कहना चाहोगे आप उनके इस बयान पर? अभी उन अनुभव की थोड़ी सी, मैं तो यही कहूँगा, अनुभव की कमी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।